ये डिबेट में कहेंगे अच्छा जहां मुसलमान ज्यादा वहीं क्यों दंगा होता, हिंदू जहां ज्यादा देखिए वहां नहीं होता। इसका मतलब क्या है भाई, इसको भी जरा समझाइए। जहां मुसलमान ज्यादा है वहां इसलिए दंगा होता है कि सरकार ही दंगा करवाती है। सरकार को पता है कि यहां काटने पीटने में एक गोली चलाएंगे 4 ठो गिरेगा भीड़ में। जय जिस पेड़ में ज्यादा फल होगा उसको लोग, वो गांव में हम लोग पत्थर मारते थे आम तोड़ने के लिए कि जिसको निशाना नहीं भी है ना वो भी मार दिया 4 ठो गिर जाएगा। चिड़िया जहां ज्यादा होगी लोग वहीं शिकार करते हैं, अंधेरे में भी गुलेल मार देंगे 4 ठो गिर जाएगा, ठीक है। और एक ही तो होगा तो वो बहुत निशानेबाज ही होगा तो कर पाएगा। तो जहां 10 घर 20 घर मुसलमान है वहां ये सोचता रही ये तो मेरे हाथ में है ही, तो जब चाहेंगे लपेट लेंगे। पहले ये बड़े बड़े को डिस्टर्ब करो। एक टारगेट इनका होता है इकोनॉमी, जो लगातार मोदी सरकार योगी सरकार भी कर रही है, पहले की कांग्रेस सरकार ने किया। अब जैसे कांग्रेस का नाम फिर मुसलमान यूटर्न ले लेगा। अरे भाई सारी घटना ये जो अब सर्वे अरवे दरवे चरवे चल रहा है ये भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अयोध्या को एक प्रयोगशाला के रूप में पेश किया था। कांग्रेस के ज़माने में ही काशी और मथुरा का मुद्दा उठ चुका था। कांग्रेस के ज़माने में ही नारे दीवारों पर लिखे जाते थे कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारे लिखे जाते थे। और कांग्रेस की सरकार में मूर्ति रखी गई, कांग्रेस की सरकार में ताला तोड़ा गया, कांग्रेस की सरकार में ताला लगाया गया, कांग्रेस की सरकार में उस शिलान्यास किया गया, कांग्रेस की सरकार में सत्यानाश भी किया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद भी कर दिया गया। अब दंगे की बात, बाबरी मस्जिद को सेंटर पर रखकर मलियाना और हाशिमपुरा में जो हुआ था वो अभी संभल में नहीं हुआ। ये मुसलमानों को रखना होगा जहन में। इसलिए राहुल गांधी के बयान का इंतजार मत कीजिएगा कोई आदमी कि राहुल जी भी कुछ बोल देंगे या प्रियंका जी अभी नहीं जो नवनिर्वाचित हुई हैं वो कुछ बोल देंगी। नो, ये गलतफहमी के शिकार होइएगा, मारे जाइएगा। दुश्मन को दोस्त समझिएगा, मारे जाइएगा। राहुल गांधी ने बोला है, ने बोला तो गलत बोला, उसको चुप हो जाना चाहिए। हाँ क्या बोले, प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, बिल्कुल ये बात तो सही है। लेकिन राजीव गांधी भी जिम्मेदार थे। नहीं, राजीव गांधी भी जिम्मेदार थे। जब मेरठ मलियाना हाशिमपुरा में, एक बात बताइए, हाशिमपुरा में आज चले जाइए और इतिहास वहां के बूढ़ों से पूछिए, पुलिस ने किस तरह का उपद्रव मचाया था, किस तरह का अत्याचार पीएसी ने किया था। तो अब आप कहेंगे कि आप बचाव कर रहे हैं क्या मोदी सरकार का? नो 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 नो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं लोगों को जो समझ नहीं पा रहे हैं। लोग ज्यों कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, लोग ये समझते हैं कि हम भाजपा का बचाव कर रहे हैं। अरे तौबा इस्तगफार, मैं मनुवाद, मैं जातिवाद, मैं क्या कहते हैं सामंतवाद, ये समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया ये सामंती सोच एक विचार है, ये पार्टी नहीं है, एक विचार है। विचार वर्सेस विचार, विचार को विचार से आप मार सकते हैं, पार्टी से नहीं मार सकते। कांग्रेस लाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा लाओ, कांग्रेस हटाओ, पार्टी से मसला हल नहीं होगा, विचार से होगा। और विचारधारा की लड़ाई है। इस देश में अंबेडकरवाद, गांधीवाद अगर सत्य रूप से आएगा, लोहियावाद आएगा, तभी गोडसेवाद को मात दे सकता है। ये गोडसेवाद है एक विचारधारा जो देश को मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, भारत पाकिस्तान, बात समझिए, कब्रिस्तान शमशान, दिवाली ईद, इस तरह के मुद्दों पर उलझाकर रखना चाहती है। आप इनके भाषण सुन लो, इस विचार से जुड़े लोगों के भाषण सुन लो, आपको कभी गाय पर घेरेंगे, कभी माय पर घेरेंगे, कभी कब्रिस्तान पर घेरेंगे, कभी शमशान पर घेरेंगे, कभी ईद पर घेरेंगे, कभी दिवाली। अच्छा कितना झूठ बोला जा रहा। ईद पर 24 घंटे बिजली दी जाती थी, दिवाली पर काट दी जाती थी। ऐसा कभी हुआ है क्या आज तक इस देश में कि दिवाली पर काट दी गई हो और ईद पर दी गई हो? बिल्कुल झूठ था। और भोले भाले ये जो है भोले के भक्त, ये मान भी जाते हैं उनकी बात कि हाँ यही करती थी पिछली सरकार। तो ये जो आप काउंटर टू काउंटर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक बात बता दूं, ये वैचारिक लड़ाई है। संभल का मामला पॉलिटिकल नहीं है, ये भाजपा के खाते में नहीं है भाई। ये मनुवाद, सामंतवाद अर्थात पूंजीवाद, ये सब मिलकर एक ताकत है जो मनुस्मृति के राज को दोबारा लाने के प्रयास की एक कड़ी है। ये अरे प्राण प्रतिष्ठान करने की बात हो रही है संभल में, वो तो सब कुछ होगा। प्राण भी इनके पास अभी है, प्रतिष्ठा भी इनके पास है, गन भी। जब गन पॉइंट पे इलेक्शन हो रहा है तो गन पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। देखिए सारी ताकत इनके पास है, कोर्ट इनके पास, कचहरी इनके पास, 2 घंटे में कुछ भी आदेश करवा लें। बड़े बड़े बाबा इनके पास, बाबा को जेड सिक्योरिटी इनके पास, गुलाम सरवर को एक सिपाही भी ना मिले। ऊपर से मुसलमान का एक तबका जो है बेवकूफ़ों का, वो अलग मेरे खिलाफ खड़ा रहता कि आप मौलाना को क्यों बोलते हैं। भैया तो हम किसको बोले खाली मोदी को गाली बके। मैंने मनहूस बेवकूफ़, जितना मोदी को तू गाली बकेगा ना उतने तेरे पे डंडे लगेंगे, मोदी उतना मजबूत होगा। मौलाना के
सब जो मोदी के खिलाफ सड़क पर गालीबाज लोग हैं, जो भी उसमें वो भी हैं, अभी काली टोपी वाले, लेकिन अरे काली टोपी तिरछी टोपी की भी बात कर रहा हूं। मोदी के खिलाफ बोलकर मुसलमानों का भावनात्मक जज्बाती इस्तेहसाल उर्दू में बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए मोदी को गाली बकना, योगी को गाली बकना, अमित शाह को गाली बकना मसले का हल नहीं। लड़ाई हमारी जो है वो विचारधारा से है, हम वैचारिक लड़ाई में फंसे हैं। हमें यह समझना होगा कि वो कौन सी विचारधारा है जो इसको काउंटर कर सकती है। प्राण प्रतिष्ठा की वहाँ तैयारी चल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं, कैसे बचेगा? हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। हाँ तो आने दीजिए। अब वो उनसे पूछिए, बर्क साहब आप लोग यहाँ से चले जाइए, बर्क साहब के यहाँ दिल्ली में ही छुपे हुए हैं, अभी पता चला मुझे, भाग के आ गए थे कल ही। नेता जो होता है ना, वो लड़ाई लड़ा के सदन चल रहा है, जाना तो पड़ेगा। कहाँ, आज सदन चालू हो गया? कल ना होगा, आज ही से चालू हो गया। अच्छा चलिए, तो और अच्छा है। लेकिन पत्थरबाजी क्यों हुई? किसने ये योजना बनाई, कहाँ बनाई, क्या सोचकर बनाई? आखिर उस बनाने वाले के पीछे कौन था और उसके जहन में कौन सी बात थी? ये भी एक सवाल है। आपको उनका बयान, समाजवादी पार्टी के मुखिया के चचा राम गोपाल यादव जी का बयान सुना आपने कि नहीं सुना? उन्होंने कहा पत्थरबाजी तो होगी, जब तुम प्रोवोक करोगे, तुम लूटपाट का माहौल बनाओगे तो पत्थर नहीं चलाएंगे तो और क्या करेंगे। ये बयान उनका आया। बहन मायावती जी का बयान बहुत सुसज्जित आया है और एक अपने पुराने अंदाज में वो लौट कर आई हैं और खुलकर उन्होंने बयान दिया। अखिलेश यादव ने भी मिला जुलाकर प्रतिक्रिया सही रखी है। लेकिन एक बात जो असल है उस पर कोई राजनेता बोल नहीं पा रहे हैं, सिवाय इसके कि राम गोपाल यादव ने 2 लाइन में इसको निपटा दिया कि वो तो चलेगा ही। सच्चाई यह है कि वो चलेगा ही। ये बात पूरे देश के प्रशासनिक पदाधिकारियों को, राजनेताओं को, सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों को समझना ही पड़ेगा। मैं भारत के मुसलमानों की भावनाओं को मैं भी समझता हूं, आपको भी समझना ही पड़ेगा। और भावनाएं मानव स्वभाव के विपरीत नहीं हो सकती हैं। आप किसी को एक गाली दोगे वो बर्दाश्त कर सकता है, 2 गाली दोगे बर्दाश्त कर सकता है, 3 गाली के बाद वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो रिटर्न में कुछ ना कुछ जो क्षमता उसकी होगी, बहुत गरीब कमज़ोर होगा तो दबे ज़ुबान वो गाली का जवाब गाली से दे देगा, और मजबूत होगा तो 2-4 झापड़ भी आपको रसीद कर सकता है। तो ये जो मस्जिद मंदिर वाली गाली है जो 1949 से मुसलमानों को दी जा रही है, लगातार ये गाली है अब कि मस्जिद, फला मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर बनाई गई, हम उसको तोड़ देंगे, फला मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, हम उसको तोड़ देंगे। तो आपके करोड़ों देवी देवता हैं और सैकड़ों हुक्मरान आए, मस्जिद भी तोड़ी गई, मंदिर भी तोड़ा गया, चर्च भी तोड़ा गया, सब इतिहास का पार्ट है। गुरुद्वारा भी तोड़े गए। अरे यहाँ तो गुरु साहबजादे को दीवार में भी चुनवाए जाने का इतिहास है, टेढ़ा इतिहास हो या मेढ़ा इतिहास हो, लेकिन है। तो ये सारे इतिहास को लेकर स्वतंत्र भारत में अगर एक कम्युनिटी को आप थोप देंगे तो वो कम्युनिटी झेल नहीं पाएगा। ये एकदम सिंपल सी बात। और मैं समझता हूँ ये बातें मुल्क के हर बुद्धिजीवियों को समझना ही पड़ेगा कि एक कम्युनिटी पर उतना ही बोझ डाला जाए, चाहे वो गधा क्यों ना हो। बात समझिए, हम लोग गधे तो हैं ही, लेकिन गधे पर भी उतना ही बोझ दीजिए कि वो मंजिल तक पहुंचा दे। उससे ज़्यादा बोझ दीजिएगा तो वहीं बैठ जाएगा, और नहीं तो पीछे लात उसका बहुत तेज चलता है, वो लात चला देगा और सब सामान गिरा देगा वहीं पर। भाई आप मुसलमानों पर, इस मुल्क के निर्माण में जो हमारी भूमिका है उस पर तो आप बात करना ही नहीं चाहते। इस मुल्क के तरक्की और विकास में जो हमारी भूमिका, कभी आपने टीवी डिबेट में शेरशाह सूरी पर डिबेट होते देखा क्या? नहीं देखा ना। इस्लाम शाह सूरी पर डिबेट होते देखा क्या? नहीं देखा ना। इब्राहिम लोधी पर देखा क्या? नहीं देखा ना। अगर देखा तो बताइए, शेरशाह सूरी की भूमिका अगर बयान की जाए, 1 साल तक बोलते रहिएगा, ख़त्म नहीं होगा। 5 साल तो हुकूमत ही थी। यहाँ तो मुसलमानों को कहा जा रहा तुम्हारा ये देश ही नहीं है। अच्छा, हंसेंगे आप कि बीच बीच में
मतलब वो बोलते हैं ना, अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो आरोप लगाने वाले जो हैं वो खुद विदेशी हैं, लेकिन साथ में मूल निवासी भी उनके साथ खड़े हो जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि बेटा इनका एजेंडा क्या है और तुम्हारा एजेंडा क्या है, इनकी लड़ाई क्या है और तुम्हारी लड़ाई क्या है। ये यहाँ के मूल निवासियों को समझ में नहीं आती। उनको भी नारा लगाने में जय श्री राम मज़ा आता है, जय भीम बोलने में तो उनकी बाप मरती है। बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे हम छोटी जाति नहीं है। अरे तुम हो लिस्ट में उनके, लाख नाक रगड़ के मर जाओ तुम IAS IPS बन जाओ, मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम्हें वो संज्ञा ही वो देंगे, क्योंकि वहाँ व्यवस्था में बना हुआ लिखा हुआ भाई। संभल के दूसरा अयोध्या ये बनाने की कोशिश इन्होंने बनारस में की, पहले काशी को नहीं बन पाया, इन्होंने मथुरा को किया, नहीं बन पाया। इन्होंने फिर अब संभल को क्यों टारगेट किया पहले समझिए। संभल अति संवेदनशील शहर रहा है, वहाँ के मुसलमान लड़ाकू माने जाते हैं। ये अगर जो लोग वहाँ के सुन रहे होंगे तो समझेंगे, वो थोड़ा बड़े भावनात्मक मुसलमान होते हैं संभल के। और संभल का ज़रा सा एजुकेशन लेवल पता लगा के आइएगा मुसलमानों का, ठीक है। तो वो उन्होंने पूरी वो प्रयोगशाला में बैठकर पहले वो तस्वीर बनाई है कि संभल को अगर निशाना बनाया जाएगा तो पूरा पश्चिम इनका कवर हो जाएगा। पश्चिम में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, इनके पेट में दर्द है, इनके सीने में गैस जाम है, पास नहीं हो पा रहा है, पेंटॉप 2 टो इनको खिलाना चाहिए था। ये परेशान है कि पश्चिम का माहौल ख़राब क्यों नहीं हो रहा। तमाम तर कोशिशों के बाद इनके निशाने पर, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद में, मस्जिद अयोध्या में दंगा, मेरठ में मस्जिद अयोध्या में दंगा, हाशिमपुरा में मस्जिद अयोध्या में दंगा, मुरादाबाद ईदगाह में। तो ये प्रयोगशाला के रूप में ये प्रयोगशाला के रूप में पश्चिम को इन्होंने रखा है। और जहां भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है,